यूट्यूब चैनल विनर साथी में साथियों, यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। आज है 3 अक्टूबर 2025 और डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का दूसरा दिन है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन पे। आज भी हमने 15 सवाल लिए, जिसमें 10 करंट अफेयर्स का और 5 स्टैटिक जीके का, तो दोनों का मिली जुली सवाल है। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इंडिया थर्ड स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपको बता दें, ये राजस्थान का शहर है जोधपुर शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है जो पहला स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 ऑन सितंबर 26, 2025? किसके द्वारा 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको ये बताना है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन सा स्थान पे आने वाली राष्ट्रपति हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ट्रांसफर्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs 10,000 each to the bank account of how many lakhs women in Bihar under the Women's Employment Scheme? नरेंद्र मोदी द्वारा 26 सितंबर को ही महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के 75 लाख महिला को 75 लाख महिलाओं को दिया गया है 10,000 रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में। इसके बाद बताएगा कि यदि ये बिजनेस करती है तो हम इसको 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और देंगे। हालांकि अभी चुनावी माहौल है तो बनता तो है ही। 7.5 मिलियन वुमेन्स 75 लाख महिलाएं को दी गई है। विच इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट? भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कोई नहीं, मिडिल में अपना बैठा प्यारा सा मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट या इंडिया का जो लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन across the country are hosting the Develop India Youth Connect initiative under the Ministry of Youth Affairs and Sports? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत देश भर के कितने शैक्षणिक संस्थानों में विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल आयोजित की जा रही है? तो ये आपको 75 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द GI टैग डेस्टिनेशन फॉर स्नैक प्रोडक्ट लाइक स्वी लॉन्ग स्वी मिक्सचर एंड चिवारा? सेव लॉन्ग सेव मिक्सचर और चिवड़ा जैसे नमकीन उत्पादों का GI टैग वाला शहर कौन सा है? तो ये आपका इंदौर है। नेक्स्ट, currently India has 20 major ports and over how many minor ports along its coast? वर्तमान में भारत के समुद्र तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह और कितने छोटे बंदरगाह है? तो आपको बता दें 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट, in which state has the Ministry of Ayush launched the country's first integrated oncology research and care center? ये आपको गोवा में शुभारंभ किया गया है। Which state गोकुल रिजर्वियर एंड वेस्ट चंपारण उदयपुर लेक रिसेंटली रिसीव्ड रामसर साइट्स स्टेटस? रामसर साइट ये बता दें, यदि आप देखेंगे नाम से तो आपको लगेगा ये कहीं राजस्थान का है, बट पश्चिम चंपारण एक जिला, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये बिहार का ही है जलाशय।
और ये लेक जो है, तो ये भी रामसर साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। आपको बताना है कि भारत में अब इन दोनों को शामिल करने के बाद कुल कितने रामसर साइट्स हैं। ये बिहार स्टेट्स का ही है। हु विल इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलप इंडिया एंड वेटरन वेलफेयर 2025 ऑन सितंबर 2009 टू 2025। 29 सितंबर 2025 को किसके द्वारा विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो वो है डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू हिनायान एंड महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। ये स्टडी जीके का पोर्शन है। तो ये आपको चतुर्थ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। आपको बताना है कि कौन से, या आप सिर्फ इतना बताएं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ और किस टाइम पर हुआ था, किसके शासनकाल में। हु बुल्ट द इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी। किसने बनाया था फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण, किसने करवाया था। तो है अकबर ने। अकबर किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था। आपको पता ही होगा, लॉर्ड लिंटन। आपको ये बताना है लॉर्ड लिंटन का कार्यकाल कितना था। विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। ये तो आपको पता ही होगा, ये है मार्स। By which amendment were the words socialist and secular added to the preamble of the Indian Constitution। ये भी आपको पता है 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये किस साल आया था, ये आपको बताना है। और बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल